सोचो, एक ऐसा वक्त जब पढ़ाई क्लासरूम में नहीं बल्कि प्रकृति के बीच होती थी। ये आरव है और ये उसका पहला दिन है गुरुकुल में, जहां उसे सिर्फ पढ़ाई नहीं जिंदगी सीखनी है। यहाँ टीचर नहीं गुरु होते थे, जो सिर्फ ज्ञान नहीं जीवन का मार्ग दिखाते थे। ना कोई प्रेशर, ना मार्क्स की रेस, हर स्टूडेंट अपनी स्पीड से सीखता था और सबसे जरूरी एक अच्छा इंसान बनना। लेकिन वक्त बदला और एजुकेशन भी बदलने लगी। अब पढ़ाई का मतलब बदल चुका था। क्रिएटिविटी की जगह डिसिप्लिन ने ले ली थी। स्टूडेंट्स अब सीखने के लिए नहीं, याद करने के लिए पढ़ रहे थे। मार्क्स, कंपैरिजन और कंपटीशन, एजुकेशन एक रेस बन चुकी थी। फिर आया डिजिटल जमाना, जहां नॉलेज सिर्फ एक क्लिक दूर रह गया। यह है रिया, आज की स्टूडेंट, जिसके पास सब कुछ है पर शायद क्लैरिटी नहीं। इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि समझना मुश्किल हो गया है क्या जरूरी है और क्या नहीं। आज भी रेस चल रही है, बस फॉर्म बदल गया है। शायद प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं बल्कि हमारे अप्रोच में है। एक तरफ पुरानी एजुकेशन जो जीना सिखाती थी और एक तरफ मॉडर्न एजुकेशन जो कमाना सिखाती है। लेकिन असली पावर तब आएगी जब दोनों एक साथ आएंगे। सोचो एक ऐसा फ्यूचर जहां स्किल्स भी हो और वैल्यूज भी, जहां टेक्नोलॉजी भी हो और विजडम भी। गुरुकुल से गूगल तक का सफर सिर्फ एजुकेशन का नहीं, इंसानियत के एवोल्यूशन का सफर है। और शायद ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर जनरेशन अपनी एजुकेशन खुद लिखती है। कभी आरव की तरह नेचर से सीखकर, कभी रिया की तरह टेक्नोलॉजी के थ्रू ग्रो करके। लेकिन असली सवाल ये है, तुम कौन सी स्टोरी लिख रहे हो? क्या तुम सिस्टम के पीछे भाग रहे हो या सिस्टम को समझकर उससे बेटर बना रहे हो? क्योंकि एजुकेशन सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी अपने आप को समझने की, अपने पोटेंशियल को पहचानने की और दुनिया को कुछ वापस देने की। सोचो, अगर हर स्टूडेंट सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, पर्पस के लिए सीखे, तो दुनिया कितनी अलग होगी। जहां कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन होगा। जहां स्ट्रेस नहीं, ग्रोथ होगी। और शायद तब एजुकेशन सिर्फ सिस्टम नहीं रहेगा, वो बन जाएगा एक मूवमेंट, एक ऐसी मूवमेंट जो हर इंसान को बेटर बनाए। तो आज से सिर्फ पढ़ना मत, सीखना शुरू करो। सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, अपने फ्यूचर के लिए नहीं, बल्कि अपनी आइडेंटिटी के लिए। क्योंकि तुम सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं हो, तुम फ्यूचर हो। और शायद फ्यूचर का क्लासरूम एक जगह नहीं होगा, वो होगा तुम्हारा माइंडसेट, जहां टीचर सिर्फ गाइड करेगा और लर्निंग तुम खुद क्रिएट करोगे। जहां सवाल पूछना गलती करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और जहां मार्क्स से ज्यादा तुम्हारी सोच की वैल्यू होगी। सोचो, अगर आरव आज के टाइम में होता तो शायद वो कोडिंग भी सीखता और मेडिटेशन भी करता। और अगर रिया उस जमाने के गुरुकुल में होती तो शायद वो अपने आप को थोड़ा और डीपली समझ पाती। यही है रियल एजुकेशन, जो सिर्फ दिमाग को नहीं, दिल को भी स्ट्रांग बनाए, जो तुम्हें सिर्फ सक्सेसफुल नहीं, मीनिंगफुल बनाए। तो अब सवाल ये नहीं है कि सिस्टम कैसा है, सवाल ये है कि तुम कैसे सीख रहे हो। क्या तुम सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो या सच में इवॉल्व हो रहे हो? क्योंकि आज का स्टूडेंट ही कल का सिस्टम बनाता है, और अगर तुम बदलोगे तो एजुकेशन भी बदलेगी। तो शुरू करो, सिर्फ पढ़ना नहीं, समझना, फील करना और जीना। क्योंकि असली एजुकेशन किताबों में नहीं, तुम्हारे अंदर होती है। अगर तुम्हें लगता है कि एजुकेशन सिर्फ मार्क्स से ज्यादा होती है और तुम भी खुद को बेटर बनाना चाहते हो, तो इस जर्नी का हिस्सा बन जाओ। सब्सक्राइब करो और सीखने का ये सफर साथ में कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पढ़ते नहीं, हम ग्रो करते हैं।